हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्षारता गुण है, पहला है केवल द्रवों का, दूसरा विकल्प है केवल ठोसों का, तीसरा विकल्प है केवल ठोसों तथा द्रवों का, चौथा विकल्प है केवल द्रवों एवं गैसों का। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, समझते बच्चों क्षारता क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी द्रव का प्रवाह होता है बच्चों, उस द्रव की परतों के बीच में बच्चों यहाँ पर इनका प्रवाह बनता है। तो देखिए, जब कोई भी तरल पदार्थ, ये शांता किसी तरल पदार्थ का गुण होता है बच्चों, जिसके कारण वह परतों के बीच होने वाली गति का क्या करता है, विरोध करता है। और इस गुण को क्या कहते हैं, शांता कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि एक परत चल रही है और ये दूसरी परत भी चल रही है, तो इनके बीच में बच्चों एक आंतरिक घर्षण बल लगता है बच्चों, जिसको शांत बल कहते हैं। और ये एक दूसरे की गति का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब सापेक्षिक गति का जो विरोध होता है बच्चों तरल पदार्थों में, उस गुण को शांता बोलते हैं। और इनके बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं बच्चों, शान बल बोलते हैं, जो कि बच्चों आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल होता है बच्चों। तो इस बल का जो मान होता है बच्चों, ये होता है ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो बच्चों, डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स वेग प्रवणता होती है। ईटा बच्चों जहां पर शांता गुणांक होता है, ठीक है। तो ये एक नियतांक होता है। ए बच्चों यहाँ पर परतों का एकांक, पृष्ठ वाली परतों का जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक पदार्थ का गुण हो गया बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो बच्चों, पूछा गया है कि शांता गुण है, ठीक है। तो बच्चों, शांता जो गुण होता है ये तरल का गुण होता है, तरल पदार्थों का गुण होता है बच्चों। लेकिन बच्चों, यहाँ पर तरल पदार्थ में बच्चों जो होता है वो गैस भी आता है और द्रव भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि बच्चों केवल द्रव एवं गैसों के लिए, तो गैसों भी बच्चों तरल ही होती है, जो बहने वाली जो चीजें होती है वो तरल में आती है। तो ये किस किस का गुण हो गया, द्रवों का और गैसों का। तो आइए बच्चों, सही विकल्प का चयन करते, तो बच्चों यहाँ से चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।